Good morning. Welcome to all of you on my YouTube channel Gyan Prakash Gupta. Today I will teach you a biological topic, ecosystem. What is ecosystem? कहने का मतलब ये कि इकोसिस्टम क्या है भाई, तो कहेंगे all the living things in an area interacting with each other as well as physical surrounding is known as ecosystem. मीन्स हमारे जो चारों ओर के जो एटमॉस्फेयर है उसमें प्रेजेंट लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, इफेक्टेड करते हैं, एक दूसरे से रिलेशन शो करते हैं. मीन्स लिविंग थिंग्स भी नॉन लिविंग थिंग्स पर अपना इफेक्ट डालता है और नॉन लिविंग थिंग्स भी लिविंग थिंग्स पर इफेक्ट डालते हैं, एक दूसरे को इफेक्टेड करते हैं. दिस इंटरेक्शन, दिस रिलेशन इज नोन एज इकोसिस्टम. क्या भाई, तो ऑल लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स में क्या आ जाएगा, प्लांट बॉडी और एनिमल बॉडी इन एन एरिया, किसी भी एरिया में, इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर, एक दूसरे को लिविंग थिंग्स भी इंटरेक्ट करते हैं. जैसे हम लोग प्लांट को इफेक्ट डालते हैं और प्लांट हम लोगों को, मतलब कि प्लांट बॉडी को एनिमल बॉडी और एनिमल बॉडी को प्लांट बॉडी इफेक्ट करते हैं ईच अदर एज वेल एज फिजिकल सराउंडिंग. फिजिकल सराउंडिंग मीन्स क्लाइमेटिक फैक्टर, टेम्परेचर, एयर, वाटर, हीट को हम इफेक्ट करते हैं, वो भी हमको इफेक्ट करता है. इज नोन एज इकोसिस्टम. तो इस इंटरेक्शन को, इस रिलेशन को हम कहते हैं इकोसिस्टम. क्लियर? कह रहा है कि देयर आर टू टाइप ऑफ इकोसिस्टम. हमारे चारों ओर टू टाइप के इकोसिस्टम प्रेजेंट होते हैं. कौन कौन इकोसिस्टम है? नेचुरल इकोसिस्टम एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. क्लियर? तो कितने हैं? देयर आर टू टाइप ऑफ इकोसिस्टम, नेचुरल एंड टेरेस्ट्रियल. नेचुरल में हम लोग स्टडी करते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम. आर्टिफिशियल में हम लोग स्टडी करते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, गार्डन, तो ये जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इसमें कि गार्डन आता है, और एक्वेटिक इकोसिस्टम में एक्वेरियम, मैन मेड पॉन्ड्स. तो टू टाइप के इकोसिस्टम हो गए. नेचुरल इकोसिस्टम, नेचुरल में कौन कौन हो जाएगा? टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक. और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो मैन मेड है. क्लियर? तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो है कि गार्डन हो गया, एंड एक्वेटिक में एक्वेरियम, मैन मेड पॉट्स. ये हो गए टाइप ऑफ इकोसिस्टम. अब देखते हैं कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम. इकोसिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? देयर आर टू टाइप ऑफ कंपोनेंट फॉर्म इकोसिस्टम, बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स. ये टू जो है कि कंपोनेंट से इकोसिस्टम का फॉर्मेशन होता है. बायोटिक मीन्स लिविंग थिंग्स से जो कंपोनेंट होते हैं इसको बायोटिक कंपोनेंट, एंड एबायोटिक जिसमें कि नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं. अब बायोटिक कंपोनेंट में कौन कौन होता है भाई? तो बायोटिक कंपोनेंट लिविंग थिंग्स वाले प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर. बायोटिक कंपोनेंट में थ्री पार्ट होते हैं. प्रोड्यूसर, ग्रीन प्लांट आते हैं प्रोड्यूसर में. कंज्यूमर जो कि प्रोड्यूसर पर डिपेंड करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जैसे डियर, टाइगर, मैन, ये सब क्या है? कंज्यूमर है. डिकम्पोजर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म बॉडी को डेड या डिके होने के बाद जो उसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसको डिकम्पोज करते हैं. अब हम देखते हैं कह रहा है कि प्रोड्यूसर, ये जो है कि बायोटिक कंपोनेंट का
फर्स्ट पार्ट है प्रोड्यूसर क्या होता है, द ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन मेक देयर ओन फूड आर कॉल्ड प्रोड्यूसर और ऑटोट्रॉफ। कर एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि अपने फूड का सिंथेसिस इट सेल्फ करता है, अपने आप करता है, ओन आर कॉल्ड प्रोड्यूसर, उसी को प्रोड्यूसर कहते हैं जो कि अपने फूड का सिंथेसिस स्वयं करता है, उसको हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं। ग्रीन प्लांट, ग्रीन प्लांट ऑटोट्रॉफ है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा सनलाइट सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर। सेकेंड नंबर है कंज्यूमर, द ऑर्गेनिज्म व्हिच आर डिपेंडेंट ऑन अदर फॉर फूड आर कॉल्ड कंज्यूमर। ऑल एनिमल, जैसे हम पहले बताएं कंज्यूमर कौन है भाई, तो जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर पर डिपेंड करता है, दैट इज नोन एज कंज्यूमर। सभी एनिमल फूड के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड करते हैं। सो ऑल एनिमल आर कंज्यूमर। डिकम्पोजर, द ऑर्गेनिज्म व्हिच ब्रेक्स डाउन द complex organic material of dead or decaying plants and animals into simple inorganic form are called decomposer। जैसे कि ऑलरेडी बताए हैं, डिकम्पोजर कौन होते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि डेड और डिके ऑर्गेनिज्म बॉडी के कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल मटेरियल में, दैट इज नोन एज डिकम्पोजर। इसमें आपके बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, एल्गी ये सब आते हैं जो कि डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म बॉडी के में प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं इसमें सिंपल में। इसके बाद अब है आपका एबायोटिक कंपोनेंट्स। इकोसिस्टम में जो एबायोटिक कंपोनेंट होता है, द मेन एबायोटिक कंपोनेंट आर क्लाइमेटिक फैक्टर्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो एबायोटिक में क्या होता है, मेन एबायोटिक कंपोनेंट आर क्लाइमेटिक फैक्टर, और क्लाइमेटिक फैक्टर में आपको पता है टेम्परेचर, हीट, एयर, वाटर, सनलाइट, दैट इज नोन एज क्लाइमेटिक फैक्टर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये एबायोटिक कंपोनेंट के पार्ट होते हैं। अब इसी आर्डर में हमारा है फूड चेन एंड फूड वेव। फूड चेन क्या है भाई, तो द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन व्हिच one organism consume the other organism is called food chain। फूड चेन क्या है, तो ये ऑर्गेनिज्म का सीक्वेंस होता है। इकोसिस्टम में ऑर्गेनिज्म का सीक्वेंस है जिसमें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, इस सीक्वेंस में वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम द अदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फूड चेन। तो इसी को फूड चेन कहते हैं कि आपके इकोसिस्टम में क्या होता है कि वन ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, कंज्यूम करता है, ठीक है ना। तो इस तरह का जो सीक्वेंस होता है उसको क्या बोलेंगे, फूड चेन। या हम कह सकते हैं कि फूड चेन क्या है भाई, तो लीनियर फ्लो ऑफ सोलर एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर टू वन कंज्यूमर, फर्स्ट कंज्यूमर टू सेकेंड कंज्यूमर, सेकेंड टू थर्ड कंज्यूमर। तो लीनियर फ्लो ऑफ सोलर एनर्जी इन इकोसिस्टम फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर इज नोन एज फूड चेन। जैसे ग्रास प्रोड्यूसर है, इसमें सोलर एनर्जी आती है, इसमें से डियर इसको लेगा तो डियर में शिफ्ट होगी
और डियर से टाइगर में। तो ये लीनियर फ्लो ऑफ सोलर एनर्जी है। जैसे अब ये हो गया ग्रास, ग्रास को खाएगा ग्रास ऊपर, उसमें शिफ्ट होगी, इसमें से फ्रॉग, फ्रॉग से ईगल। तो ये लीनियर फ्लो जो होता है जिसमें कि प्रोड्यूसर टू हर कंज्यूमर लेवल पर, ठीक है ना, सोलर एनर्जी का फ्लो होता है, इसको बोलते हैं फूड चेन। और फूड वेव क्या है भाई दूसरा नंबर, तो द नेटवर्क ऑफ सेवरल फूड चेन। और बहुत से ऐसे फूड चेन होते हैं जिसका नेटवर्क ऑफ सेवरल फूड चेन इंटरलिंक्ड इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड फूड वेव। तो ये फूड चेन का ही, बहुत सारे फूड चेन का इंटरलिंकिंग होता है, तो एक नेट फॉर्म करता है। बहुत सारे फूड चेन आपस में इंटरलिंक होकर के क्या करते हैं, एक फूड इंटरलिंक्ड हो जाते हैं और जो एक वेव का फॉर्मेशन करते हैं, एक चेन का मतलब इंटरलिंक नेटवर्क का, दैट इज नोन एज फूड वेव। फूड वेव क्या भाई, तो नेटवर्क ऑफ सेवरल फूड चेन, बहुत सारे फूड चेन आपस में इंटरलिंक्ड हो जाते हैं और जो सिस्टम बनता है उसको बोलते हैं फूड वेव। कैसे लिख सकते हैं, द नेटवर्क ऑफ सेवरल फूड चेन इंटरलिंक्ड इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड फूड वेव। अब जैसे देखिए यहाँ पर है ग्रास है, एक इधर से जो है फूड चेन स्टार्ट होगी डियर लाइन, एक यहाँ से होगी ग्रास, ग्रास ऊपर फ्रॉग स्नैक, एक यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी रैबिट ईगल। तो ये फूड चेन और ये फूड चेन और ये फूड आपस में इंटरलिंक हो जाती हैं तो फूड वेव का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद इससे रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है 10% लॉ। देखते हैं हम लोग 10% लॉ क्या है। 10% लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ओनली 10% ऑफ एनर्जी entering a particular trophic level in a food chain is available for the transfer to the next trophic level। कह रहा है कि इस मतलब कि लॉ के अकॉर्डिंग जो सोलर एनर्जी है हर ट्रॉपिक लेवल पर किसी भी फूड चेन में एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल पर ओनली 10% ही ट्रांसफ़र होती है। कहने के मीन्स ये है कि टोटल सोलर एनर्जी का 1% प्रोड्यूसर में, और प्रोड्यूसर को जब यूज करता है प्राइमरी कंज्यूमर उसमें 10%, प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर यूज करता है उसमें 10%, और सेकेंडरी कंज्यूमर को टर्शियरी करता है तो उसमें 10%। मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस लॉ only 10% of the energy entering of particular trophic level, केवल 10% ही पर्टिकुलर लेवल पर क्या होती है ट्रांसफर होती है इन फूड अवेलेबल फॉर द ट्रांसफर टू द नेक्स्ट टॉपिक लेवल। वी कैन से दैट द एनर्जी अवेलेबल एट ईच सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल इज 10%। मीन्स कितना होता है 10% ऑफ द प्रीवियस लेवल इन अ फूड चेन। जैसे ग्रास है, इस ग्रास में 100 kg अब हो गया, इसमें से ट्रांसफर होगा डियर, इसको लेता है तो 10%, डियर में ट्रांसफर होगा लाइन यदि इसको लेता है तो लाइन में 10%। तो यही है आपका लॉ ऑफ 10%। क्लियर।